Hello guys, welcome to my YouTube channel NEET Experience. Today I will discuss most important questions from the chapter Cell Cycle and Cell Division. आज इस चैप्टर से जो टॉप 100 क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप सारे टेस्ट, एलएन का टेस्ट, आकाश का टेस्ट और कहीं से भी टेस्ट दे के देख लो, ये जो 100 क्वेश्चंस है, टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, सर्दी बुखार हो गया है मुझे ठंड की वजह से। मौसम बिगड़ गया तो मैं भी बिगड़ने लगा, ठीक है, तबीयत भी बिगड़ने लगा, तो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। Today's topic is cell cycle and cell division. Question number 1. In cell cycle, DNA replication takes place in. तो DNA replication takes place in कौन सी फेज में DNA का जो replication होता है वो होता है S फेज में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिविजन द स्पिंडल फीवर्स अटैच टू द क्रोमोसोम एट द रीजन कॉल्ड काइनेटोकोर। आज 100 क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट करना होगा एंड मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, ठीक है, इसलिए डिस्कशन कम करूँगा लेकिन क्वेश्चंस फुल कराऊँगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिविजन रेफर्स टू मियोसिस, माइटोसिस, एंड्रोजेनेसिस, एंडोमाइटोसिस। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिविजन रेफर्स टू माइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, the two chromatids of a metaphase chromosome represent replicated chromosomes to be separated at anaphase, option B. Homologous chromosomes of a diploid set, option C. Non-homologous chromosomes joined at the centromere, option D. Maternal and paternal chromosomes joined at the centromere. तो क्या पूछा है? The two chromatids of a metaphase chromosome represents. तो मेटाफेज का जो टू क्रोमाटिड्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइंट एट द सेंट्रोमेयर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑकर्स एट, ऑप्शन ए प्रोफेज इन माइटोसिस, ऑप्शन बी प्रोफेज 1 इन मियोसिस, ऑप्शन सी प्रोफेज 2 इन मियोसिस, ऑप्शन डी मेटाफेज 2 इन मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑकर्स एट प्रोफेज 1 इन मियोसिस। इसका जो सब फेज है वो होता है पैकाइटिन में, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिविजन समटाइम्स देयर विल बी फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। दिस इवेंट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in which stage of the cell cycle histone protein synthesized in a eukaryotic cell। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है एस फेज में, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ड्यूरिंग एस फेज। अगर यहाँ पर पूछा होता ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है G2 फेज में। यहाँ पर क्या पूछा है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन का एस और एस फेज का एस, ठीक है, ये आप याद रखो। हिस्टोन में एस आता है, एस फेज में भी एस आता है, और जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है वहाँ पर एस नहीं आता है, इसलिए G2 में एस नहीं आता है। तो अगर पूछा होता कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, तो आंसर आता है G2, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट टेलोफेज स्टेज? क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। तो जो सारे ऑप्शन है वो है क्या है? ट्रू है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो ऑप्शन ए में क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होता है प्रोफेज में, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए के साथ 2 नंबर, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये होता है टेलोफेज में। एंड आएगा डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, ये आएगा एनाफेज में, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA एस फेज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस मैंने नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर
प्लेस नहीं था, तो ऑप्शन ए इज़ द ट्रू आंसर। ठीक है, ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 4। नेक्स्ट, द स्टेज बिटवीन टू म्यूटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज लॉन्ग लिव्ड, इज फॉलोड बाई प्रोफेज 1, इज जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड बाई प्रोफेज 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। जो इंटरकाइनेसिस होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है एंड फॉलोड बाई प्रोफेज 2। इसके बाद ही क्या आता है, प्रोफेज 2 आता है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आता है, प्रोफेज 2। पहले प्रोफेज 1, देन इंटरकाइनेसिस, देन प्रोफेज 2। तो चलो नेक्स्ट, विच इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, विच इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमाटिड्स सेपरेट, स्पिंडल fibers attached to kinetochore, chromosomes are moved to spindle equator, chromatid splits by recombinase activity। तो जो कि कौन है, एनाफेज है। तो पहले आता है प्रोफेज, देन आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज। तो एनाफेज में जो होता है वो स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो स्पिंडल fibers सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमाटिड्स सेपरेट, यानी ऑप्शन ए इज़ द ट्रू आंसर। स्प्लिटिंग इज ऑकर्स एट द फेज ऑफ एनाफेज। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ऑकर्स इन G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G2 फेज। ठीक है, नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड आयोडोग्राम, ऑप्शन डी। Which one of the following events is incorrect for a cell cycle? All elements are under genetic control। क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ऑप्शन ए इज़ द इनकरेक्ट। ठीक है, तो यही आएगा आंसर। ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ऑल इवेंट्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस आर जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जेनेटिकली डिफरेंट। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जो डॉटर सेल्स क्रिएट होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट होता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स। तो साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स क्या, ऑप्शन ए द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, depolymerization of kinetochore microtubules, a protein kinase that phosphorylates other enzymes। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन अ क्रोमोसोम एट एनाफेज इज, ऑप्शन ए 2 इन माइटोसिस एंड 1 इन म्यूसिस, ऑप्शन बी 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन म्यूसिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनाफेज में, इन केस ऑफ एनाफेज जो क्रोमैटिड्स होता है क्रोमोसोम में, इन केस ऑफ माइटोसिस वो होता है 1 एंड इन केस ऑफ म्यूसिस वो होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म इन केस ऑफ एक्ट्रोसेंट्रिक। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इवेंट्स दैट डू नॉट ऑकर इन इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ये तो होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ये भी होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फिबर्स प्रोटीन ये भी होता है, स्पिंडल फिबर्स प्रोटीन, अच्छा रुको, डिसअपियरेंस ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं होता है, ये होता है प्रोफेज में। ठीक है, ये नहीं होता है। फिर आता है डीएनए मॉलिक्यूल्स इन हाईली सुपरकॉइल्ड स्टेज, ये भी नहीं होता है, रॉन्ग। दोनों ही होता है, दोनों ही है रॉन्ग। ठीक है, तो और पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फिबर्स प्रोटीन, जो स्पिंडल फिबर्स प्रोटीन्स उसका पॉलीमराइजेशन भी नहीं होता है, यानी सी डी एंड ई आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। मोस्ट सेल्स डिवाइड इफ दे रिसीव द प्रॉपर सिग्नल एट द चेक पॉइंट इन द डैश फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ऑल ऑटोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो कैरी सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ए जूलॉजिस्ट examined an intestine cell from a crayfish and counted 200 chromosomes.
इज कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमाटिड्स, ठीक है, एट प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस. What would be exact to see in each of the 4 cells at telophase 2 of meiosis if we looked in the crayfish ovary? तो इसका जो आंसर आएगा, टेलोफेज 2 में देख रहा है, ठीक है, काउंट किया है 200 क्रोमोजोम्स एट द प्रोफेज 1. तो आफ्टर द प्रोफेज मेटाफेज meiosis 1, when they involved in the meiosis 2, at the end of telophase the chromosomes number halved, ठीक है, and the chromatid number also halved. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, 100 chromosomes each consisting 1 chromatid, ठीक है. देखो आफ्टर म्यूसिस, ये तो पता ही होना चाहिए कि आफ्टर म्यूसिस जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, हाफ्ट हो जाता है, एंड जो जेनेटिक उसके वजह से जो क्रोमाटिड का होता है वो भी हाफ हो जाता है. तो यहाँ पर पहले क्या था, सीधा सीधा क्वेश्चन, इतना जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको आप शॉर्ट करके देखो तो आपको यही पता चलेगा कि आप बिफोर म्यूसिस देयर इज 200 क्रोमोजोम्स, ठीक है, देन आफ्टर म्यूसिस देयर वुड बी 100 क्रोमोजोम्स, देन आंसर शुड बी डी, एंड बिफोर म्यूसिस देयर 2 क्रोमाटिड्स इन ईच क्रोमोजोम, ठीक है. तो आफ्टर म्यूसिस क्या आना चाहिए, 1 क्रोमाटिड इन ईच कॉन्सिस्टिंग, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट, which of the following is true of kinetochores? They are localized at the centromere of each chromosome, ये तो है true. They are the sites where microtubule attached to separate chromosomes, ये भी है true. They are organized so that there is one per sister chromatid in meiosis, ये भी है true, यानी all of this is true. The absence of centrioles from higher plant cells means that during somatic cell nuclear division there is no apparent organizer of mitotic spindle, no equatorial arrangement of chromosomes at metaphase, no new cell wall laid down at the telophase, no spindle formed. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ठीक है. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ मेम्बेलियन सेल इन अर्ली प्रोफेज 1 इज x. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेम सेल in anaphase 1 of the meiosis? In case of meiosis 1 the amount of DNA is same, ठीक है, along the phase. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x, यानी ऑप्शन सी इज द ट्रू आंसर. नेक्स्ट, अगर पूछा होता टेलोफेज 1 में, ठीक है, एट द एंड ऑफ टेलोफेज देयर द डीएनए अमाउंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. तो यहाँ पर आंसर आता है x/2, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, एनाफेज 1 पूछा है, ठीक है. प्रोफेज 1 हो, मेटाफेज 1 हो, एनाफेज 1 हो, डीएनए का अमाउंट क्या होता है, सेम ही रहता है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x, ठीक है. फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड आर सपोज टू बी इन जीनोट फेज, ठीक है. नेक्स्ट, ए सेल कैन नॉट डिवाइड इफ इट डज नॉट क्रॉस हेफ्लिक लिमिट, साइटोकाइनेसिस, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, जीनोट फेज. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेस्ट्रिक्शन पॉइंट. साइनोसिस इज ऑफ 1 काइंड, 2 काइंड एंड 3 काइंड. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 काइंड, ठीक है. नेक्स्ट, इफ अ स्टॉक हैज 2n48 and C on microspore mother cell has 2n24, then root cell एंड द माइक्रोस्पोर्स विल हैव. जो माइक्रोस्पोर्स होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूसिस करके ही क्या पैदा करता है, माइक्रोस्पोर्स करता है, ठीक है. तो वो आएगा n, यानी अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n = 24 तो माइक्रोस्पोर आएगा n, और इसका जो n होगा वो आएगा 12, ठीक है. तो इसका जो आंसर आना चाहिए बाद का माइक्रोस्पोर का वो आना चाहिए 12 इन केस ऑफ बी एंड सी. और द रूट सेल, देन रूट सेल क्या होता है, रूट सेल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, यानी ऑप्शन बी इज द ट्रू आंसर, 48 and 12, ठीक है. नेक्स्ट, ए प्लांट हैज नंबर ऑफ क्रोमोजोम ग्रुप्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ मेटाफेज 1 whose 2n = 50. द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स विजिबल विल बी, आंसर आएगा 50, 50, ठीक है. जितना क्रोमोजोम, ठीक है, उतना ही क्रोमोजोम विजिबल होगा. इन म्यूसिस एक्चुअल हैप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ डीएनए कम्स इन
इन म्यूसिस एक्चुअल हैप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ डीएनए कम्स इन एनाफेज 2। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी क्या पूछा है? एक्चुअल हैप्लॉइडी इन टर्म्स ऑफ डीएनए कम्स इन एनाफेज 2। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज माइटोजन? तो इसका जैसा आएगा वो आएगा कॉल्चिसिन। ठीक है, कॉल्चिसिन इज नॉट कंसिडर्ड एट माइटोजन। नेक्स्ट। G2 phase is not associated with synthesis of some non-histone protein। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये तो आएगा ट्रू। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ए बी आर ट्रू। डीएनए सिंथेसिस नॉट ऑकर्स इन G2 फेज, तो आंसर आएगा सी। टू प्रोड्यूस 10 सीड्स हाउ मेनी म्यूसिस विल बी नीडेड एंड हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी वेस्टेड? पिछला क्वेश्चन क्या है? डीएनए सिंथेसिस इज नॉट एसोसिएटेड विद G2 फेज। हाँ ठीक है सॉरी। तो टू प्रोड्यूस 10 सीड्स हाउ मेनी म्यूसिस विल बी नीडेड एंड हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स विल बी वेस्टेड? ठीक है, तो आफ्टर 3 म्यूसिस 1 पोलन ग्रेन क्रिएट 12 पोलन ग्रेन। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन होता है 3 म्यूसिस के बाद वो 12 क्रिएट होता है एंड 10 सीड्स क्रिएट करने के लिए 10 ही पोलन ग्रेन क्या होगा? यूज्ड होगा, तो 2 रह जाएगा वेस्टेड। तो इसका जो वेस्टेड आना चाहिए वो आना चाहिए 2। वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। एंड जो आफ्टर म्यूसिस इन केस ऑफ मेगा स्पोर आफ्टर 1 म्यूसिस ओनली देयर इज 1 मेगा स्पोर क्रिएट। ठीक है, 1 म्यूसिस से 1 मेगा स्पोर क्रिएट होता है। तो 10 सीड्स क्रिएट करने के लिए कितना मेगा स्पोर चाहिए? हमें 10 मेगा स्पोर चाहिए। ठीक है, 10 मेगा स्पोर क्रिएट करने के लिए कितने म्यूसिस की नीडेड है? 10 म्यूसिस की नीडेड है। तो टोटल जो म्यूसिस होगा वो आएगा 13 प्लस सॉरी वो आएगा 10 प्लस इन केस ऑफ माइक्रोस्पोर 3 इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली एनाफेज, मिड मेटाफेज, लेट मेटाफेज, इंटरफेज। तो क्या पूछा है? रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है? वो होता है इंटरफेज में। ठीक है, इन अ डिवाइडिंग सेल हैविंग सेल साइकिल ऑफ 24 आवर टाइम फॉर एम फेज इज ओनली 1 आवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। In a diploid cell, if number of chromosome is 2n equal to 8 in G1 phase and in number of chromosome in G2 phase is G1 में अगर 2n equal to 8 है तो G2 में कितना आएगा? वो आएगा क्रोमोजोम नंबर नॉट चेंज, तो 8 ही आएगा। ऑप्शन ए इज द ट्रू आंसर। ठीक है, डीएनए पूछा होता तो डबल हो जाता। तो यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ म्यूटिक इवेंट्स? तो म्यूटिक इवेंट्स का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आप पूछा है। तो ऑप्शन डी में देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, रिकॉम्बिनेशन, देन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज इज इंटरफेज। amount of DNA decrease to normal level in M phase. Centriole get double in S phase. ठीक है, नेक्स्ट। Decision to continue cell division is taken in which phase? Decision to continue cell division is taken in which phase? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G1 phase। ठीक है, नेक्स्ट। चेक पॉइंट which control entry of cell from one phase to another and ensure damaged DNA not replicate it mainly represent in option D G1 to S phase. ठीक है, next. If number of chromatid in G1 phase is 10, the number of chromosomes is 10 in G1. In which phase of cell cycle haploid cell undergoing mitosis have 2C DNA? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G2। ठीक है, नेक्स्ट। इन माइटोसिस विच इज़ लॉन्गेस्ट फेज? तो प्रोफेज जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट।
Astral spindle formation is visible in cell of intercalary meristem of dicot, lateral meristem in dicot, vascular cambium, stem cells in human. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी. इन्वर्टेड वी शेप्ड क्रोमोसोम अपियर इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा एनाफेज. ठीक है, नेक्स्ट. इन व्हिच फेज क्रोमोसोम लूज इट्स आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट इनटू क्रोमाटिन. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा टेलोफेज. ए डिस्क शेप structure appear on centromere is made up of protein. Unequal size of cell is formed when spindle fiber is asymmetric. In dash phase of mitosis, chromosomes are in cytoplasm with two chromatid attached on centromere. तो इस वजह से आएगा वो आएगा मेटाफेज. ठीक है, नेक्स्ट. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन सेल साइकिल इज. तो G1 फिर इस फिर G2 फिर M, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Consider the given two statements. Option A, during G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. तो ये तो है ट्रू. ऑप्शन 2, during G2 phase proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. ये भी है ट्रू, यानी बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर क्या है करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज द ट्रू. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट. इन G2 phase of cell cycle RNA synthesis stops, DNA replicates, deoxyribonucleotide synthesis begins, tubulin protein synthesis takes place. तो जो मैंने पहले ही कहा था कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो किस में होता है, G2 phase में होता है. ठीक है, नेक्स्ट. इफ द DNA content of an onion tip cell is 2C at the end of M phase, what would be its DNA content at the end of S phase. ठीक है, तो at the end of S phase इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4C. क्यों बिकॉज आफ्टर एस phase the DNA content will be doubled. ठीक है, नेक्स्ट. ड्यूरिंग सेल साइकिल events are under genetic control. Which one of the following features differentiates G2 phase from G1 phase. तो G2 phase को डिफरेंशिएट करता है G1 phase से कौन. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स नो. 4C कंटेंट ऑफ DNA, 2C कंटेंट ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ RNA. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4C कंटेंट ऑफ DNA. देखो पहले क्या होता है, पहले होता है G1 फिर आता है S. ठीक है, पहले आता है G1 फिर आता है S. तो S में क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है यानी डबल हो जाता है. तो DNA कंटेंट क्या होता है, डबल हो जाता है. तो G2 में क्या देखा जाता है कि जो DNA का कंटेंट है वो होता है डबल 4C, एंड जो G1 में होता है वो होता है 2C. तो यही डिफरेंस है, G2 में होता है 4C एंड G1 में होता है 2C. ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. सेल्स इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल. तो इसका जो आंसर आएगा वो सस्पेंड द सेल साइकिल. एग्जिट नहीं करता है, सस्पेंड हो जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग व्हाट फेज इन द सेल साइकिल वुड यू फाइंड द मोस्ट DNA पर सेल. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G2. ठीक है, नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग व्हिच फेज. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G1. नेक्स्ट. When a cell stops growing, say due to shortage of nutrients, this will occur in which phase of the cell cycle. When a cell stops growing, say due to shortage of nutrients. In case of shortage of nutrients, when the cell stops growing, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा G1. ठीक है, नेक्स्ट. Best stage to observe shape, size and number of chromosome is metaphase. Major event that occurs during anaphase of mitosis which brings about equal distribution of chromosome is. Major event that occurs during anaphase of mitosis which brings about equal distribution of chromosome is condensation of chromatin, no. Replication of genetic material, no. Splitting of centromere, yes. This would be the correct answer. anaphase में क्या होता है, anaphase में होता है splitting of centromeres. ठीक है, in case of mitosis. Astral rays arise from centriole. सीधा सीधा आंसर. When a cell is viewed under the microscope, it does not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear envelope in which stage of cell division. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेट प्रोफेज.
इसका जो बिगिन होता है, जहाँ पर बिगिन होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, एक डिस सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो नॉट विजिबल होने शुरू करता है, वो कौन से स्टेज में करता है, अर्ली प्रोफेज में, लेकिन क्लियरली नॉट विजिबल अंडर लेट प्रोफेज, ठीक है, ध्यान से। Which of the following does not occur during mitotic prophase? तो disappearance of the nuclear envelope, chromosome condensation, migration of centrosomes towards the cell folds, synapsis of homologous chromosomes. तो क्या पूछा है, which of the following does not occur during mitotic phase? तो mitotic prophase, in case of mitotic prophase, synapsis of homologous chromosomes not occurs, यानी ऑप्शन 4 is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट, initiation of the assembly of mitotic spindle and the complete disintegration of the nuclear envelope can be observed in respectively. तो क्या पूछा है, जो initiation of assembly of the mitotic spindle and the complete disintegration of the nuclear envelope, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोफेज, ठीक है, एंड मेटाफेज। इन केस ऑफ मेटाफेज complete disintegration of the nuclear envelope होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ प्रोफेज असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज सीन इन मेटाफेज, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमाटिन कंडेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग एनाफेज। सॉरी क्या पूछा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं बार बार सिली मिस्टेक करता हूँ इस सवाल में। क्रोमाटिन कंडेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल पूछा है, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल, और टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोफेज, ठीक है। सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर एट अर्ली प्रोफेज। बिगिंस टू डिसअपियर, ये पूछा हो तो बिगिंस टू डिसअपियर एट विच स्टेज, तो आंसर आएगा अर्ली प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट, ए फेरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, हेयर द सेल इज एनिमल सेल। इन केस ऑफ एनिमल ऐसा होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव म्यूटिक डिविजन इज जनरली लॉन्ग लिव्ड। तो लॉन्ग लिव्ड नहीं होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। ये भी क्या है, ये भी है रॉन्ग। इन केस ऑफ 3, meiosis results in conservation of specific chromosomes number of each species across generation in sexually reproducing organisms. Asexually, ये भी है wrong. Telophage, I can last for months or years, ये भी है wrong. तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, ओ सॉरी ऑप्शन 2 जो है वो है ट्रू, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, ट्रू है। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये तो ट्रू है, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, तो ये भी है ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय डैश इन डैश डायरेक्शन while in the plant by dash in the dash direction. तो in case of animal furrowing by centripetal direction and in case of plant cell plate by centrifugal direction, ठीक है। नेक्स्ट, the end of which of the following marks completion of mitosis, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cytokinesis. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent. Synapsis occurs between two homologous chromosomes. In meiosis, crossing over is initiated at Pachytene. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during prophase 1. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? तो which of the following is not characteristic feature mitosis यानी synapsis. Next, bivalent align on equator during metaphase 1 of meiosis. Option A is the true answer, ठीक है। The exchange of segment of non-sister chromatids between chromosomes of a homologous pair
termed as crossing over. In oocyte of some vertebrates, the stage of meiosis 1 that can last for months or years would be diplotin. Which state of meiosis 1 is characterized by the appearance of recombination nodules? The appearance of recombination nodules is characterized by the recombination nodules diplotin. ठीक है, पैकाइटिन में तो क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन appearance of recombination nodules is characterization of the diplotin. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following is not related to formation of bivalent? तो synapsis is related, recombination is not related, जाइगोटिन is related क्योंकि जाइगोटिन में ही होता है synapsis, साइनोप्टेनल कॉम्प्लेक्स तो होता ही है. ठीक है, नेक्स्ट. Meiosis has evolutionary significance because it results in genetically similar daughters not, 4 daughter cells not, eggs and sperms not, recombinations. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा recombinations. ठीक है, ऑप्शन डी. The stage during which chiasmata becomes visible is diakinesis. The beginning of the diplotin is recognized by dissolution of the synaptonemal complex. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is इसका आंसर आएगा वो आएगा डिप्लोटिन. ठीक है. Bivalent chromosomes clearly appear as tethered during, in case of zygotin there is bivalent creates, clearly appears होता है in case of पैकाइटिन. ठीक है, नेक्स्ट. Meiosis 1 is always followed by interphase, is not followed by any period of rest, is followed by a period of interkinesis. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी. Alignment of bivalent chromosomes on the equatorial plate and splitting of chromosomes occur respectively in which of the following stages of cell division? Alignment of the bivalent chromosomes metaphase 1 and splitting of the centromeres. ठीक है, यानी एनाफेज 2. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3, मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 2. बहुत ही अच्छा सवाल. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome is true for which stage of cell cycle? Simultaneous splitting of the centromere यानी anaphase 2. Anaphase 2 in case of meiosis and anaphase in case of mitosis यानी more than one option is true. ठीक है, नेक्स्ट. Microtubules attach to kinetochore of sister chromatids during anaphase 1, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा metaphase 2. When does prophase 2 starts usually? Chromosomes are fully elongated, before chromosomes are fully elongated, before chromosomes are fully elongated. तो इसका आंसर आएगा वो आएगा before chromosomes are fully elongated. ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. अच्छे से पढ़ो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तब तक के लिए ओके बाय.